हेलो एवरीवन, अगर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ये सब्जेक्ट अगर बैक है तो ये आज का वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम आपको ऐसी ट्रिक्स और ऐसे रूल्स बताएंगे जो अगर आप अपनी स्टडीज में फॉलो करोगे तो आपका ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 100% क्लियर हो सकता है। तो आज का ये वीडियो पूरा देखिए और आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि उनका भी अगर ये सब्जेक्ट बैक है तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ये सब्जेक्ट अगर आपको क्लियर करना है तो रूल नंबर 1 क्या है पहले वो सुनो। देखो, अभी हमने दो नाम लिए हैं, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग और दूसरा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। हम दो नाम क्यों ले रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि कुछ कॉलेजेस या कुछ यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो कुछ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो सब्जेक्ट का नाम अलग अलग हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट जो है सभी में सेम है। तो कुछ कॉलेजेस में नाम क्या है पता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, यानी ईडीजी। कुछ कॉलेजेस में ईडी, कुछ कॉलेजेस में ईजी, तो कुछ कॉलेजेस में ईडीजी। ठीक है, लेकिन कंटेंट सभी में सेम होता है। तो रूल नंबर 1 क्या है वो सुनो। अगर आपका ये सब्जेक्ट बैक है, देखो सब्जेक्ट बैक रहने का मेन रीजन क्या है पहले हम आपको वो बताते हैं, फिर हम आपको रूल से आगे बढ़ाएंगे। तो सब्जेक्ट बैक रहने का सबसे मेन रीजन है क्योंकि आप ड्रॉ नहीं करते हैं। तो रूल नंबर 1 वही है। रूल नंबर 1 है ड्रॉ करो। हमने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो जो ड्राइंग है वो देखते हैं, ओवरलुक करते हैं। आपने हमारे YouTube चैनल से इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नंबर ऑफ वीडियोस देखे होंगे, लेकिन वीडियो देखने से और समझने से आपको ड्रॉ करना नहीं आएगा। जब हम कोई वीडियो में कोई चीज ड्रॉ करना बताते हैं तो वो आप ड्रॉ किया करो। जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे ना तब तक आप एग्जाम में भी ड्रॉ कर नहीं पाओगे। देखो, इंजीनियरिंग ड्राइंग ये जो सब्जेक्ट है इसमें थ्योरी है क्या? नहीं। न्यूमेरिकल्स है क्या? नहीं। एग्जाम में थ्योरी आती है क्या? नहीं। न्यूमेरिकल्स आते हैं क्या? नहीं। एग्जाम में कोई प्रूफ आता है क्या? नहीं। एग्जाम में क्या आता है? पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए आता है। तो अगर वहां पे ड्रॉ करना है तो आपको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं क्रिकेट का। आप लोगों ने क्रिकेट खेले हैं, आप इंडियन प्लेयर्स को देखते हैं क्रिकेट खेलते हुए, तो आपने देखा होगा जब उनका कोई मैच होता है तो उसके पहले वो नेट में प्रैक्टिस करते हैं। जो बैटर है वो बैटिंग की प्रैक्टिस करता है, जो बॉलर है वो बॉलिंग की प्रैक्टिस करता है। वो प्रैक्टिस क्यों करते हैं? क्योंकि उनको फाइनल मैच में उनको वहां पे खेलना है, उनको बॉलिंग करना है, उनको बैटिंग करना है, इसलिए वो मैच के पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको एग्जाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर ड्रॉ करना है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सोल्यूशन अगर ड्रॉ करना है, तो अगर एग्जाम में ड्रॉ करना है तो आपको ड्राइंग की प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। जब तक आप ड्राइंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे, तब तक आप एग्जाम में भी ड्रॉ कर नहीं पाओगे। ये बात ध्यान में रखो। ये रूल नंबर 1 है और जो स्टूडेंट ने ये रूल नंबर 1 को फॉलो किए उसका सब्जेक्ट क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 ये है, ट्रिक ये है, देखो सबसे पहले तो आप जो आपका सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, उसका जो सिलेबस है उसका एनालिसिस करो। पूरा सिलेबस पहले चेकआउट करो कि आपके सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है, और वो जो सिलेबस है वो आप पेपर पैटर्न को देखो। पेपर पैटर्न देखो, लास्ट 5 ईयर के पेपर्स लो, लास्ट 5 ईयर के पेपर्स में किस तरह का पेपर पैटर्न है वो पहले चेक करो। कभी कभी क्या होता है कि सेम पेपर पैटर्न रिपीट होता है, कभी कभी सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कभी कभी सेम है ना। तो जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उसको जरा एक बार चेकआउट करो, किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उसकी लिस्ट बनाओ और अपना सिलेबस उसको थोड़ा सा एनालिसिस करो कि यूनिट नंबर 1 क्या है, यूनिट नंबर 2 क्या है, यूनिट नंबर 5 क्या है, यूनिट नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये आपको पेपर पैटर्न को देख के समझ में आ जाएगा। ये आप पूरा एक दिन उसमें आप थोड़ा सा रिसर्च करो, उसको स्टडी करो, पेपर पैटर्न देखो, और समर का भी देखो, विंटर का भी देखो। देखो अभी समर एग्जाम है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ समर के ही पेपर्स देखना है। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है, उनको ऐसा लगता है कि अभी समर का एग्जाम है तो सिर्फ समर के जो पेपर्स है वो चेक करो, विंटर का एग्जाम है तो सिर्फ विंटर के पेपर चेक करो। ऐसा नहीं है, आपको समर का भी पेपर चेकआउट करना चाहिए, विंटर का भी पेपर चेकआउट करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपका सिलेबस का जो कंटेंट है वो पेपर पैटर्न में पर्टिकुलर कौन से क्वेश्चन नंबर में क्या आ रहा है, कौन से क्वेश्चन नंबर में क्या नहीं आ रहा है, वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा। किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा। जो टॉपिक आपको इजी लगता है वो कौन से क्वेश्चन नंबर में आता है, जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है वो
कौन से क्वेश्चन नंबर में आता है, कितने मार्क्स के लिए आता है, ये आपको चेकआउट करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वो चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन में है क्या, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में सिलेबस जो होता है उसका जो पेपर पैटर्न होता है उसमें ऑप्शन में होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा होता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और वहां लिख के रहता है सॉल्व एनी 3 या सॉल्व एनी 2, या कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जहां पे सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको ये सब आपको पेपर पैटर्न देख के आपको पता करना पड़ेगा कि क्या किस तरह का पेपर एग्जाम में आता है, कौन सा कंटेंट है नहीं है। और आपको ये भी पता रहना बहुत जरूरी है कि आपके जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, उसमें कहीं ऑटो कैड तो नहीं। अगर ऑटो कैड है तो ऑटो कैड के थ्रू कितना सिलेबस आप कर सकते हैं, कितना सिलेबस आपको ड्रॉ करना आता है पर्टिकुलर कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्योंकि ऑटो कैड है तो सॉफ्टवेयर बेस होता है। तो ये आपको सब चेकआउट करना पड़ेगा। तो ये रूल नंबर 2 है, ट्रिक 2 है कि आप ये सबसे पहले चेक करो, उससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपकी कितनी पढ़ाई हुई है और कितनी पढ़ाई और करना बाकी है, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपको तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो रूल नंबर 3 ये है कि आपको पूरा सिलेबस नहीं करना है। देखो, कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो पूरा सिलेबस करके जाते हैं। आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है। अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है तो आपको पूरा सिलेबस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी एग्जाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के स्पेशली एग्जाम में पूरा सिलेबस, पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मिलता ही नहीं है, क्योंकि ड्रॉ करते समय आपको इतना समय लगता है। कोई भी सॉल्यूशन, जैसे कोई सॉल्यूशन अगर 10 मिनट में ड्रॉ होना चाहिए तो आप उसमें 20 मिनट 30 मिनट लगा देते हैं। तो हमें बताओ, पूरा सिलेबस अगर आप करके जाओगे एग्जाम में तो पूरा क्वेश्चन पेपर तो आपका होगा ही नहीं 3 घंटे में। तो ऐसे में आपको सिलेक्टेड टॉपिक करना है। क्या है कि जब आप पूरा सिलेबस करके जाते हैं तो अगर आपने माइंडसेट बना लिए हैं कि आपको पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, आपको सब कुछ ड्रॉ करके आना है, तो ये होगा ही नहीं। उसके वजह से क्या होगा, आपका ना क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपर्ली हो पाएगा, ना क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपर्ली हो पाएगा, ना 5 हो पाएगा, ना 8 हो पाएगा, क्योंकि आपने वो माइंडसेट बना के रखा है कि मुझे पूरा अटेम्प्ट करना है। उसके चक्कर में ना आप क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट ड्रॉ कर रहे हैं, ना क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन पूरा ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ छोड़ रहे हैं, कहीं ना कुछ आपका मिस हो जा रहा है। 10 मार्क का कोई सॉल्यूशन है तो आपको वहां मिला 1 या 2 मार्क। 5 मार्क का कोई सॉल्यूशन है तो आपको आधा या 1 मार्क मिला। ऊपर से आपकी ड्राइंग अगर आपकी अच्छी नहीं है, आपको अगर डार्क कॉम्बिनेशन, फेंट कॉम्बिनेशन अगर आपने प्रॉपर्ली नहीं किए तो वहां पे और मार्क्स कट हो जाते हैं, है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या करो, पूरा सिलेबस मत करो, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ो। सिलेक्टेड, है ना। अगर आपके सिलेबस में 6 यूनिट है तो 6 में से 3 यूनिट ऐसे पकड़ो जो आपको इजी लगते हैं, जिनके क्वेश्चंस एग्जाम में आप 100% अटेम्प्ट कर सको, ऐसा कॉन्फिडेंस है आपको। तो आप वो 3 यूनिट ऐसे पकड़ो जिसकी आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर आपको उसी की तैयारी करनी है। 3 यूनिट या 4 यूनिट आपको उसी की प्रिपरेशन करना है। डेली आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन के सॉल्यूशंस ड्रॉ करते हुए चलना है, थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस करना है, तो आप एग्जाम में 100% ड्रॉ कर लोगे, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 3। चलो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। तो रूल नंबर 4 ये है कि आप बेसिक ड्राइंग की प्रैक्टिस करो। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो बेसिक ड्राइंग उनको आती ही नहीं है। हम अपने एक स्टूडेंट का एग्जांपल देते हैं, सुनो। हमारे पास एक स्टूडेंट आए थे कुछ 8-10 साल पहले। उनका इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो सब्जेक्ट क्लियर ही नहीं हो रहा था। 3 से 4 अटेम्प्ट हो गए, लास्ट अटेम्प्ट तक वो पहुंच गए, उनका सब्जेक्ट क्लियर ही नहीं हो रहा था। उसके वजह से वो उनका 1 साल जो है वो बर्बाद हो गया। सिर्फ एक सब्जेक्ट के वजह से वो घर में बैठे थे 1 साल। जब वो हमारे पास आए तो हमने उनको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ट्यूशंस वगैरह सब लगाए थे। इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो ट्यूशन है उन्होंने 2 से 3 बार लगाए थे। पर्टिकुलर जो सर के पास उन्होंने ट्यूशन लगाए थे, उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ाया, सब अच्छे से पढ़ाया, इन्होंने भी सब अच्छे से पढ़े। फिर हमने उनको पूछा कि क्या इशू है, फिर आपका पेपर क्लियर क्यों नहीं हो रहा था। हमने उनको बस एक ही चीज पूछे कि बस एक काम करो कि आप हमें हेक्सागन ड्रॉ करा के बताओ, पेंटागन ड्रॉ करा के बताओ, सर्कल ड्रॉ करके बताओ, उसको 12 पार्ट में डिवाइड करके बताओ। तो उनको हेक्सागन ड्रॉ करना ही नहीं आ रहा था, पेंटागन ड्रॉ करना ही नहीं आ रहा था, सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड करना ही नहीं आ रहा था। जबकि उन्होंने वो सब्जेक्ट ट्यूशंस लगाए थे, उन्होंने पूरा सिलेबस कई बार इसके पहले किए थे, लेकिन फिर भी उनको हेक्सागन, पेंटागन जैसे बेसिक शेप्स, बेसिक ड्राइंग्स वही नहीं आ रहे थे। ये कई स्टूडेंट के साथ होता है।
फिर हमने उनको पूछा ऐसा क्यों, आपको हेक्सागोन ड्रॉ करना क्यों नहीं आ रहा है, पेंटागोन ड्रॉ करना क्यों नहीं आ रहा है, आपने तो ट्यूशंस वगैरह ज्वाइन किए थे। तो उन्होंने क्या बताया वो सुनो। वो स्टूडेंट ने कहा कि उन्होंने जो सर के पास ट्यूशंस लगाए थे, उन्होंने पूरा सिलेबस प्रॉपरली पढ़ाए थे, उन्होंने जो पढ़ाए थे वो सब ठीक था, इशू उसमें नहीं था। इशू ये था कि जब वो पढ़ाते थे तो ये स्टूडेंट क्या करता था, ड्राइंग बुक में ड्रॉ नहीं करता था, वो रफ बुक में ड्रॉ करता था। जो सर पढ़ा रहे हैं उसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करना चाहिए ना, उसने ऐसा नहीं किया। उसने जो है रोज डेली जब भी वो क्लास को जा रहा है, सर वहां पे पढ़ा रहे, वो ड्रॉ नहीं कर रहा है, वो रफ में ड्रॉ कर रहा है। रफ में ऐसा रफ बुक लिए और रफ बुक में ड्रॉ करके देख रहा है, क्योंकि वहां पे ड्राइंग को समय लगता था। तो वो सर को ये बोलता था कि मैं अभी रफ में कर लेता हूं, घर जाके इसको फेयर कर लूंगा, अच्छे से ड्राइंग बुक में कर लूंगा। लेकिन उसने आज तक कभी भी जो उसने रफ में बनाए थे वो फेयर में ड्राइंग बुक में ड्रॉ किया ही नहीं। जबकि सामने वाले सर ने उनको जहां पे कोचिंग लगाए थे उन्होंने सब पढ़ा दिए, उनकी कोई गलती नहीं है। गलती ये स्टूडेंट की थी कि उसने जो भी ड्रॉ किया वो रफ में ड्रॉ किया, फेयर में उसने पूरे सेमिस्टर में पूरे 2-3 बार जितने बार भी उसने अटेम्प्ट दिया, कभी भी उसने फेयर में ड्रॉ करके देखा ही नहीं। उसने पूरा का पूरा रफली ड्रॉ किया कि ऐसे ड्रॉ करना, ये करना, वो करना, ओवरलुक किया ऊपर से। और उसके वजह से क्या हुआ, उसको बेसिक्स शेप्स तक ड्रॉ करने नहीं आते, ना हेक्सागोन ड्रॉ करना आता है, ना पेंटागोन ड्रॉ करना आता है। फिर हमने उनको बेसिक ड्राइंग करना बताया। हमने सिर्फ उनको ये कहा कि सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ो और बेसिक से स्टार्ट करो। बेसिक ड्राइंग हमने उनको 15 दिन 15 डेज ओनली बेसिक ड्राइंग पढ़ाए। 15 दिनों की प्रैक्टिस के बाद उसको सभी टाइप के बेसिक ड्राइंग्स उसको ड्रॉ करना आ गया। उसको पता चल गया कि फेंट लाइन कौन सा ड्रॉ करना, डार्क लाइन कौन सा लाइन डार्क करना, कौन सा लाइन फेंट करना, डायमेंशंस कैसे देना, हेक्सागोन कैसे बनाना, पेंटागोन कैसे बनाना, सर्कल कैसे बनाना, लाइन को कैसे डिवाइड करना है ना, अलग अलग टाइप के कर्व्स वगैरह कैसे ड्रॉ करना। 15 दिनों में वो पूरा स्टूडेंट जो है वो ट्रेन हो गया। उसके बाद हमने उसका सिलेबस स्टार्ट किए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो सिलेबस चाहिए हमने उसको बस 3 यूनिट्स उसके अच्छे से करा दिए और एक्स्ट्रा 1 यूनिट के जो 1-2 टॉपिक्स होते हैं हमने उनको ये भी कहा कि आप ये भी करो। पूरे टोटल आई थिंक 6 या 7 यूनिट्स थे, उसमें से 3 टॉपिक्स 3 यूनिट अच्छे से कराए, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा और उसी की प्रैक्टिस कराए और उसका सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो गया। समझ में आया? तो बेसिक ड्राइंग काफी जरूरी होती है। कई स्टूडेंट जो है लगभग 60 to 70% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बेसिक ड्राइंग आती ही नहीं है। बस वो वीडियोस देखते हैं, जैसे आपने हमारे वीडियोस देख लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के कि हमने ऐसा बनाया वैसे बनाया, लेकिन आप वो ड्रॉ करके नहीं देखोगे घर में तो आपको एग्जाम में ड्रॉ करना नहीं आएगा। तो सबसे पहले अगर आपकी ड्राइंग कमजोर है तो आपको बेसिक ड्राइंग की प्रैक्टिस करना चाहिए। बेसिक ड्राइंग की प्रैक्टिस करोगे तो आगे चल के आप सॉल्यूशंस भी ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 4। चलो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। तो रूल नंबर 5 ये है कि आपको ड्राइंग टूल्स यूज कैसे करते हैं वो आपको सीखना है। देखो कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इतना बड़ा ये जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ एक स्केल और पेंसिल लेके बैठ जाते हैं। हमारे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आपको पूरे ड्राइंग टूल्स ले आना है। तो आपको ड्राइंग टूल्स यूज कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। आपको सभी का यूज, जैसे रोलर स्केल का यूज क्या है ना, डार्क अगर आपको लाइन ड्रॉ करना है तो कौन सा पेंसिल यूज करना चाहिए, फेंट लाइन अगर आपको ड्रॉ करना है तो कौन सा पेंसिल यूज करना चाहिए, प्रोटेक्टर का यूज कैसे करना, सेट स्क्वायर का यूज कैसे करना, मिनी ड्राफ्टर का यूज कैसे करना, ये छोटी मोटी सब चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि ड्राइंग में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे हिसाब से आप सभी ड्राइंग टूल्स का प्रॉपर यूज करो। अगर आप शीट के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, देखो 2 टाइप की ड्राइंग आप करते हो जनरली। या तो आप शीट के ऊपर शीट को फिक्स करके ड्रॉ करते हो, या तो आप ड्राइंग बुक जो स्केच बुक होती है ना, स्केच बुक पे ड्रॉ करते हो। तो अगर आप शीट बोर्ड पे शीट को फिट करके फिक्स करके अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको मिनी ड्राफ्टर का यूज करना चाहिए। मिनी ड्राफ्टर का यूज करके आप आसानी से पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस है ना, आप ड्रॉ कर सकते हो। उस वहां पे प्रोटेक्टर भी होता है, उससे एंगल भी मेजर करना आसान हो जाता है अगर आप इन शीट बोर्ड के ऊपर अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप स्केच बुक पे ड्रॉ कर रहे हैं तो स्केच बुक में आप जो मिनी ड्राफ्टर है वो तो यूज कर नहीं सकते, तो वहां पे आप रोलर स्केल का यूज करो। रोलर स्केल जो होती है ना, रोलर स्केल से आप छोटा रोलर स्केल लो या बड़ा रोलर स्केल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोलर स्केल से भी आप पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको डार्क लाइंस ड्रॉ करना है तो डार्क के लिए H नंबर का पेंसिल यूज करो, और अगर आपको फेंट लाइंस ड्रॉ करना है तो उसके लिए 2H नंबर का पेंसिल यूज करो।
कॉम्पॉस जो आप यूज करते हैं, कॉम्पॉस आपको कॉम्पॉस में डार्क लीड इंसर्ट कब करना है एंड फेंट लीड इंसर्ट कब करना है, ये पता होना चाहिए। जब कभी भी आपको डार्क लीड इंसर्ट करना है तो उसके लिए अलग से डार्क लीड बॉक्स ले लो, और फेंट कंस्ट्रक्शन करना है तो फेंट वाला लीड बॉक्स अलग ले लो। फेंट के लिए 2H नंबर का पेंसिल और लीड यूज करना, एंड डार्क के लिए H नंबर का पेंसिल एंड लीड यूज करना, ठीक है। जब तक आप ड्राइंग टूल्स कैसे यूज करते हैं, जब तक आप ये नहीं सीखोगे तब तक आप एग्जाम में ड्रॉ कर नहीं पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन डार्क करनी है, कौन सी लाइन फेंट करनी है, कौन सी लाइन सेमी डार्क ड्रॉ करनी है, कौन सा आर्क ड्रॉ करना है डार्कली या फेंटली, कौन सी लाइन आपको डॉटेड करना है, कौन सी लाइन हिडन लाइन होनी चाहिए वगैरह, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और ये सब ड्रॉ करने के लिए आपके पास प्रॉपर ड्राइंग टूल्स होना चाहिए। तो आपको अगर ड्राइंग में सुधार लाना है तो ड्राइंग टूल्स का प्रॉपर यूज करो, और ड्राइंग टूल्स यूज करना पहले सीखो तो आप आसानी से ड्रॉ कर लोगे। तो ये था रूल नंबर 5। चलो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। तो रूल नंबर 6 ये है कि कोई भी सॉल्यूशन ड्रॉ करने के पहले उसका रफ वर्क ड्रॉ किया करो। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि एग्जाम में पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब वो ड्रॉ करने को जाते हैं तो डायरेक्टली फेयर वर्क स्टार्ट कर लेते हैं। आपको डायरेक्टली फेयर वर्क नहीं करना है। आपको सबसे पहले जो आपको ड्रॉ करना है उसका एक रफ वर्क बना दो। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के जो भी क्वेश्चन में दिया है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इमेजिन करो कि वो जो आपको ड्रॉ करना है वो किस तरह का बनेगा। थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर आपको अपना स्ट्रांग करना पड़ेगा, उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। आपको पर्टिकुलर जो भी आपको ड्रॉ करना है, आइसोमेट्रिक का बोलो या ऑर्थोग्राफिक का बोलो या स्केल का बोलो या प्रोजेक्शन का बोलो, कुछ भी अगर आपको ड्रॉ करना है तो डायरेक्टली फेयर वर्क स्टार्ट नहीं करना है। आपको जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा इमेजिन करके उसको पहले रफली ड्रॉ करके देखना है। रफली ड्रॉ करने में हार्डली आपका 1 मिनट 2 मिनट जाएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि जो आपने रफली बनाया है वो करेक्ट है तो ही फिर आप फेयर सॉल्यूशन बनाओ। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, डायरेक्टली फेयर सॉल्यूशन ड्रॉ करने बैठ जाते हैं, रफ सॉल्यूशन नहीं ड्रॉ करते हैं। वो डायरेक्टली फेयर सॉल्यूशन ड्रॉ करते हैं, 15-20 मिनट उसमें टाइम स्पेंड करेंगे और फिर कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। उनको फिर आगे नहीं समझेगा कि इसके बाद क्या करना है। फिर उसको वो इरेज करेंगे। जब वो इरेज करेंगे तो शीट जो है वो पूरी ब्लैक हो जाएंगी, काली काली शीट हो जाती है, इरेजर के शेड्स वगैरह आ जाते हैं, है ना। कॉन्फिडेंस आपका वीक हो जाएगा, आपका टाइम चले जाएगा। वो तो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो आपका टाइम चला गया, आपका सॉल्यूशन भी रॉन्ग हो सकता है और फिर आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे। उससे अच्छा पहले आप 1-2 मिनट लगा के उसका पहले रफ वर्क बना दो। रफली पहले देखो कि वो कैसे बनेगा। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हो, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सिर्फ आइसोमेट्रिक का या सिर्फ ऑर्थोग्राफिक का, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो उसका पहले रफ वर्क बनाओ। चाहे वो एलिप्स का हो या पैराबोला का हो या आइसोमेट्रिक का हो या प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का हो या प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का हो या स्ट्रेट लाइन का हो या ऑर्थोग्राफिक का हो या सेक्शन ऑफ सॉलिड का हो, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप जब एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पहले रफली थोड़ा सा बना के देखो कि क्या कैसे दिखेगा। थोड़ा सा इमेजिन करो कि किस तरह से वो बनेगा। पूरा सॉल्यूशन पहले रफली ड्रॉ करके देखो, उसके बाद उसका फेयर वर्क बनाना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, रफ वर्क जब आपके सामने होता है तो उसका यूज करके जब आप फेयर वर्क करोगे ना तो आपकी एक तो स्पीड बढ़ेगी, आपको पता रहेगा कि इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या नहीं करना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपरली पूरा सॉल्यूशन ड्रॉ करके आओगे। आपका वो जो उसके ऊपर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? तो आपको विजुलाइज करने की थोड़ी सी आदत डालनी है, इमेजिन करने की आदत डालनी है और आपको पहले रफ वर्क करना है फिर फेयर वर्क करना है। तो ये है रूल नंबर 6। चलो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। तो रूल नंबर 7 ये है कि आपको इजी से हार्ड की तरफ जाना है। अगर आपने सिलेक्ट कर लिए कि मुझे आइसोमेट्रिक करना है, अगर आपने फाइनल कर लिए कि मुझे आइसोमेट्रिक करना है, आइसोमेट्रिक की तैयारी करनी है, तो आइसोमेट्रिक के लिए सबसे पहले आप देखो कि आपको आइसोमेट्रिक स्क्वायर ड्रॉ करना आता है क्या, फिर आइसोमेट्रिक पेंटागन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो, फिर आइसोमेट्रिक हेक्सागन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो, फिर आइसोमेट्रिक सर्कल ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपको स्क्वायर प्रिज्म ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर हेक्सागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, पिरामिड, कोन, क्यूब, टेट्राहेड्रॉन, ऐसे धीरे 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 एक सॉलिड आपको ड्रॉ करते हुए चलना है। और उसके बाद आपको फाइनल जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, उसके बाद आपको उसको ड्रॉ करके उसकी प्रैक्टिस करना है। अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स करना है तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का सबसे पहले बेसिक क्लियर करो।
प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में बेसिक्स शेप्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो पहले उसकी प्रैक्टिस करो। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में पहले सिंगल स्टेज ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो, फिर 2 स्टेज प्रॉब्लम्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो, उसके बाद 3 स्टेज प्रॉब्लम्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो, और उसके बाद डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो अटेम्प्ट करो। अगर आपको आइसोमेट्रिक करना है या ऑर्थोग्राफिक करना है या प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन करना है या सॉलिड करना है, कुछ भी करना है, तो आपको डायरेक्टली कोई यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन जो डिफिकल्ट वाला है आपको डायरेक्टली वो ड्रॉ करके नहीं देखना है। पर्टिकुलर वो टॉपिक का इजी से इजीएस्ट जो प्रॉब्लम है पहले वो ड्रॉ करो, उसको समझो, उसकी प्रैक्टिस करो, उससे रिलेटेड 2-3 प्रॉब्लम्स और करो, है ना। 2-3 प्रॉब्लम, 4 प्रॉब्लम, 5 प्रॉब्लम इजी वाले करो। इजी से धीरे धीरे फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ, तो आपको वो टॉपिक जो है बहुत इजी लगेगा, आपका वो टॉपिक बहुत अच्छे से आपका वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा, एग्जाम में भी वो आप ड्रॉ करोगे। इसीलिए आपको इजी से डिफिकल्ट प्रॉब्लम की तरफ जाना है, ये बात ध्यान में रखो। तो ये था रूल नंबर 7। चलो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। तो रूल नंबर 8 ये है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसकी लिस्ट बनानी है। आपने पेपर पैटर्न चेक किए, आपने पूरा सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको आपने एनालिसिस कर लिए, आपने बेसिक्स शेप्स की प्रैक्टिस कर लिए, ओके, आपने इजी टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस इस तरह से आपने प्रैक्टिस किए, इसके पहले सब हो गया। अब आपको क्या करना है, पेपर पैटर्न लेना है। पेपर पैटर्न में पिछले 5 साल के पेपर समर विंटर के लो, उसमें जो भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उसकी लिस्ट बनाओ और वो करो। जो भी टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह के आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप ड्रॉ करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो। एक बार रिपीट हो रहा हो या 2 बार रिपीट हो रहा हो या 4 बार रिपीट हो रहा हो या 5 बार रिपीट हो रहा हो, कोई भी क्वेश्चन कितने बार भी रिपीट हो रहा हो आप उसको ड्रॉ करके उसकी प्रैक्टिस करके जाओ। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है वो क्या करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन एक बार रिपीट हो रहा है तो उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो 4 बार हो रहा है रिपीट वो उसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे, एक बार वाले को छोड़ देते। उसको लगता है जो 4 बार आया था वो इस बार भी आ जाएगा, लेकिन इस बार क्या होता है वो 4 बार वाला आए वाला वो एग्जाम में नहीं आता, जो सिंगल टाइम आया था रिपीट हुआ था वो एग्जाम में आ जाता है। आप उसकी प्रैक्टिस नहीं किए थे वो आप एग्जाम में ड्रॉ कर नहीं पाओगे, आपका सब्जेक्ट बैक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको हर एक वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो इसके पहले पेपर्स में आया हुआ है, उसकी आपको घर से प्रैक्टिस करके जाना है, चाहे एक बार एग्जाम में आए वाला हो या 2 बार आए वाला हो या 5 बार आए वाला हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाओ और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ड्रॉ करके घर से चले जाओ, आप एग्जाम में 100% वो ड्रॉ कर लोगे, आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये था रूल नंबर 8। चलो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। तो रूल नंबर 9 ये है कि आप एग्जाम की वेट मत करो, आप आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक है, आपको आज से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, क्योंकि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है। तो अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है तो ये लास्ट अटेम्प्ट में अगर आपको ये सब्जेक्ट निकालना है तो आपको कम से कम 2 महीने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 महीने 60 डेज, मिनिमम 2 मंथ्स 60 डेज की अगर आप प्रैक्टिस करोगे पर्टिकुलर कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉपिक्स की, तो आप एग्जाम में वो डेफिनेटली वो सब्जेक्ट क्लियर कर लोगे। आपको 2 महीने की प्रैक्टिस चाहिए, एग्जाम की वेट मत करो। अभी आप जो भी सेमिस्टर में हो, अभी हो सकता है आप 4th सेमिस्टर में हो, है ना। तो अगर आप अभी 4th सेमिस्टर में हो और अगर आपका 1st सेमिस्टर का ईजी बैक है, ईडी बैक है, तो आपको 4th सेमिस्टर भी क्लियर करना है और आपको ये बैकलॉग सब्जेक्ट लास्ट अटेम्प्ट है तो वो भी क्लियर करना है। अच्छा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये सब्जेक्ट क्लियर करना है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी आपका 4th सेमिस्टर आपको बैक रखना है। हाँ, आपको 4th सेमिस्टर भी क्लियर करना है और ये बैकलॉग सब्जेक्ट भी क्लियर करना है। और ये बैकलॉग सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आज से अभी से स्टार्ट करो। हर रोज जो है आपको 1 से 2 क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस है वो ड्रॉ करके रोज देखना है। डेली 1-1-2-2 सॉल्यूशंस ड्रॉ करके देखना। इजी वाले पहले करना, इजी से फिर डिफिकल्ट की तरफ जाना, जैसा हमने कहा था। लेकिन रोज आपको प्रिपरेशन करना है, रोज आपको 1 से 2 सॉल्यूशंस डेली ड्रॉ करके देखना है। अगर आप सॉल्यूशंस ड्रॉ कर रहे हैं तो हो सके तो वो सॉल्यूशंस का एक इमेज हमें मेल करो, हमारा मेल आईडी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, हमें वो मेल करो। हम देखेंगे कि आपने जो सॉल्यूशंस ड्रॉ किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो हम उसमें आपको ज़रूर बताएंगे कि उसमें ये डार्क करो, ये फेंट करो, ये ऐसा ड्रॉ करो, वैसा ड्रॉ करो, हम उसमें ज़रूर आपको गाइड करेंगे। लेकिन अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, एग्जाम की वेट मत करो। ये मत देखो कि टाइम टेबल आने दो, एग्जाम आने दो, उसके 15 दिन पहले करता हूँ,
6 दिन पहले करता हूँ, 2 दिन पहले करता हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। आपका सब्जेक्ट फिर से बैक रहेगा, क्योंकि आपको ड्राइंग की प्रैक्टिस करना है। तो मिनिमम जैसा हमने कहा 2 मंथ की प्रैक्टिस आपको चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में ड्रॉ करोगे। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अभी से ये सब्जेक्ट के लिए सीरियस हो जाओ और धीरे 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 प्रिपरेशन करो। आपका सब्जेक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और आपका सब्जेक्ट क्लियर भी हो जाएगा। ओके, तो ये था रूल नंबर 9। चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट रूल नंबर 10 की तरफ। तो रूल नंबर 10 ये है कि आप कोई सीरीज की तैयारी कर रहे हैं क्या, वो पहले आप चेक करो। देखो, अगर आप देखो अलग अलग टाइप का सिलेबस जो होता है उसमें इंजीनियरिंग कर्व्स आपके सिलेबस में है क्या, वो चेक करो। इंजीनियरिंग कर्व्स की पूरी सीरीज आपको प्रॉपरली करना है। अगर आप इंजीनियरिंग कर्व्स कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग कर्व्स में क्या क्या आता है, एलिप्स आता है, पैराबोला आता है, हाइपरबोला आता है, साइक्लॉइड आता है, इपीसाइक्लॉइड आता है, हाइपोसाइक्लॉइड आता है, इन्वॉल्यूट आता है, स्पाइरल आता है। और ये एलिप्स ड्रॉ करने के लिए 3 से 4 मेथड्स आते हैं। एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड, एलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड, एलिप्स बाय डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड, एलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, पैराबोला बाय ऑब्लॉन्ग मेथड, पैराबोला बाय टेंजेंट मेथड, है ना। तो ये पूरी इंजीनियरिंग कर्व्स की सीरीज हो गई। तो आपको चेक करना है कि आप एग्जाम के लिए इंजीनियरिंग कर्व्स की सीरीज कर रहे हैं क्या। अगर आप सीरीज कर रहे हैं तो पूरी अच्छे से सीरीज करो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, इजी से टफ की तरफ जाओ इंजीनियरिंग कर्व्स में। अगर आप प्रोजेक्शंस की सीरीज कर रहे हैं तो देखो आपके सिलेबस में प्रोजेक्शंस है क्या। प्रोजेक्शंस में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स की प्रिपरेशन करो, फिर प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन की प्रिपरेशन करो, फिर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स की प्रिपरेशन करो, फिर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की प्रिपरेशन करो, फिर सेक्शन ऑफ सॉलिड की प्रिपरेशन करो, फिर डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड की प्रिपरेशन करो, और उसके बाद इंटरपेनिट्रेशन ऑफ सॉलिड की प्रिपरेशन करो। तो प्रोजेक्शन में इतनी लंबी सीरीज है। स्टार्टिंग कहां से करना, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से। अब किसी के सिलेबस में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हो भी सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट नहीं भी हो सकता है। अगर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है तो अच्छी बात है, अगर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स नहीं है तो भी आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स की प्रिपरेशन करो, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से आपका प्रोजेक्शन का बेसिक क्लियर होता है। अगर आपको प्रोजेक्शन का बेसिक क्लियर करना है तो आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट सिलेबस में हो या ना हो, आपको पढ़ना ही चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स पढ़ोगे तो आपका प्रोजेक्शन का 50 to 60% कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे जंप करना है। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आप कर रहे हैं तो ये जरूर चेक करना आपके सिलेबस में कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन सिंगल क्वाड्रेंट का है या ऑल क्वाड्रेंट्स का है, क्योंकि किसी के सिलेबस में सिंगल क्वाड्रेंट का हो सकता है, जैसे लाइन लाइज इन क्वाड्रेंट 1, लाइन जो है वो क्वाड्रेंट 1 में है, ये एक हो सकता है, या तो दूसरा लाइन लाइज इन क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो ये आपको जरूर चेक करना है आपके सिलेबस में कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वाड्रेंट 1 का सिलेबस में क्वाड्रेंट 1 है या ऑल क्वाड्रेंट्स के प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग कहां से करना है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से स्टार्टिंग करना है। पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स करो, फिर प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन करो, फिर प्लेन करो, फिर सॉलिड करो, फिर सेक्शन करो, डेवलपमेंट करो, ऐसा। ये हो गई प्रोजेक्शन की सीरीज। अगर आप ऑर्थोग्राफिक की तैयारी कर रहे हैं तो ऑर्थोग्राफिक में भी स्टेजेस होते हैं, जैसे ऑर्थोग्राफिक फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बाय फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बाय थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो ऑर्थोग्राफिक के भी आपको स्टेप वाइज इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाना है। आप सिलेबस में जरूर चेक करना कि आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है या दोनों है। तो अगर आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड भी अगर एग्जाम में आता है तो आप पहले फर्स्ट एंगल की अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट एंगल की प्रिपरेशन हो गई तो ही आप थर्ड एंगल के जो सॉल्यूशंस है आप आसानी से ड्रॉ कर लोगे। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के सॉल्यूशंस में डिफरेंस होता है, इमेजिनेशन करने में थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ता है अपना माइंडसेट, तो आपको ये जरूर चेकआउट करना चाहिए। देन आफ्टर अगर आपके सिलेबस में आइसोमेट्रिक है तो आइसोमेट्रिक में भी एक सीरीज हो सकती है, जैसे आइसोमेट्रिक व्यू अलग आता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अलग आता है। अगर आइसोमेट्रिक व्यू हो, आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होता है कि अलग अलग मशीन कंपोनेंट्स होते हैं, वो मशीन कंपोनेंट्स का आपको 3D व्यू आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना होता है। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है कि अलग अलग सॉलिड्स होते हैं, जैसे प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, कोन हो गया, क्यूब हो गया, टेट्राहेड्रॉन हो गया। तो ये सॉलिड्स एक में के ऊपर होते हैं, जैसे नीचे हेक्सागोनल प्रिज्म है उसके ऊपर कोन है, या नीचे सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर उल्टा कोन है। तो एक में के ऊपर 2 सॉलिड होते हैं, 2 सॉलिड 3 सॉलिड ऐसे एक में के ऊपर रहते हैं, उसका आपको आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना पड़ता है। तो वो आइसोमेट्रिक
प्रोजेक्शन में आता है ना। तो ये आपको सीरीज चेक करना पड़ेगा। ऑर्थोग्राफिक कर रहे हैं तो ऑर्थोग्राफिक में भी ऐसी सीरीज जैसा हमने कहा था। ऑर्थोग्राफिक में एक और टॉपिक होता है जैसे सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक, तो आपको जरूर चेक करना चाहिए कि आपके सिलेबस में सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक वगैरह है क्या। बोलने का मतलब यह है कि आपको सीरीज चेक करना चाहिए कि आप कौन सी सीरीज कर रहे हैं। जो भी सीरीज आप कर रहे हैं आपको वो सीरीज का पहले बेसिक पार्ट करना है। अगर आपने पर्टिकुलर सीरीज का बेसिक पार्ट कर लिए तो फिर आगे चल के जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो आप आसानी से ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो ये हमने आपको रूल नंबर 10 ये यहां बता दिए। और इस तरह से आज के वीडियो में टोटल हमने आपको 10 रूल्स बता दिए, 10 ट्रिक्स बता दिए। अगर आप ये रूल्स अपने स्टडीज में फॉलो करोगे तो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट है वो पूरी तरह से अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएगा और आपका सब्जेक्ट 100% क्लियर हो जाएगा। मेन प्रायोरिटी है अभी कि आपको अपना सब्जेक्ट क्लियर करना है। देखो, पहले क्लियर करने की पढ़ाई करना। अगर आपने क्लियर करने की पढ़ाई कर ली है उसके बाद आपको स्कोरिंग की पढ़ाई करना है। कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर आपने कहा कि सिलेक्टेड टॉपिक करो, तो कई स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर सिलेक्टेड करने से हमारा सब्जेक्ट स्कोर नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट स्कोर करना है तो आप डायरेक्टली पूरा सिलेबस करने के पीछे मत जाओ। आप क्या करो, पहले सिलेक्टेड टॉपिक करके अपना सब्जेक्ट क्लियर हो सके उतना सिलेबस पहले कर लो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए कि मेरा इतना सिलेबस हो गया है, इससे मेरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा 100%, उसके बाद आप स्कोरिंग वाले टॉपिक्स पकड़ो और उसके बाद आप स्कोरिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। फिर आप स्कोरिंग करो 60%, 70%, 80% के लिए आप स्कोरिंग करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपका सब्जेक्ट आपको क्लियर करना है। एक बार सब्जेक्ट क्लियर का प्रिपरेशन हो गया उसके बाद ही आप स्कोरिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट करना। ठीक है, और फाइनली आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट अगर आपका बैक है तो उसको कैसे क्लियर करना, उसके लिए क्या क्या ट्रिक्स यूज करना, वो सभी रूल्स हमने यहाँ आज के वीडियो में बता दिए। आई होप ये सभी रूल्स आप अपने स्टडीज में जरूर इंप्लीमेंट करोगे और आपका सब्जेक्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।